जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। कभी 50% का मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी 50 से सीधा सीधा 5% मार्केट शेयर तक पहुंच जाती है। समझ रहे हैं आप? गिरावट इतनी जबरदस्त कि 150 रुपये से भी ऊपर शेयर होता था, गिरते गिरते 23 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। 22-23 रुपये से तेजी नीचे से बनती है और 36 रुपीस 32 पैसे और शानदार तरीके से आज लगभग 20% का अपर सर्किट मारता है। तेजी इतनी भयंकर कि लोग देखने के बाद बस सिर्फ यही है कि ओला क्यों नहीं खरीदा। 59% के रिटर्न 30 मार्च से 9 अप्रैल लगभग 10 दिन के अंदर बना के दे दिए। क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या हुआ। सबसे देखिए, खबर तो काफ़ी सारी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट खबर यही है कि फरवरी के महीने में लगभग 4000 स्कूटर्स बेचे थे। मार्च के महीने में कंपेरेटिवली डबल से भी ज़्यादा हो गए, लगभग 10,000 स्कूटर बेचे हैं। लगभग यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। रीजन पहला समझ में आ गया। चलिए, इसके अलावा और क्या हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कंपनी ने कमबैक किया है। दूसरी बात, पिटाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, सोशल मीडिया पे इतनी दिक्कतें, परेशानी, कंप्लेन, ओला मत खरीदो, ओला मत खरीदो, इससे बुरी तरीके से परेशान हो चुका है। अब जो भी काम करेगा ओला बड़ा सोच समझ के करेगा, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि जल्दीबाजी में करना तो कुछ भी बेकार है, कि एक बार अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी वजह से और बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। इतना मार्केट शेयर घट क्यों गया नीचे तक? उसके पीछे की वजह इस कंपनी के साथ खड़े हुए इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है? टीवीएस। कौन कौन है? बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, हीरो। इन्होंने इसको खिसका खिसका के नीचे पहुंचा दिया। वो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं शानदार परफॉर्मेंस के साथ, ब्रांड बेचते हैं, उनको सर्विस सेंटर इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं, पहले से ही उनको ऑलरेडी सर्विस सेंटर है। बस हुई क्या, बिक्री जबरदस्त इसकी हो गई। 10 लाख से भी ज़्यादा स्कूटर इस कंपनी ने बेच दिए। सर्विस सेंटर की दिक्कत पड़ गई। अब धीरे धीरे सर्विस सेंटर की कंपनी खुद से ही इतना बोल रही है कि सेम डे सर्विस मिल जाएगी। साथ में अगर स्कूटर आपका रखा हुआ है और आप बड़े शहर के अंदर रह रहे हैं तो ओला की गाड़ी में आप फ्री में इस्तेमाल कीजिए, कोई पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ये बात निकल कर यहाँ पर आ रही है। दूसरी बात, कंपनी खुद के अपने ही क्या बनाती है? सेल, यानी कि जो स्कूटर के अंदर डलते हैं बैटरी जो होती है वो खुद की बैटरी होती है। एक अपडेटेड बैटरी भी निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते। दोस्तों, जब निगेटिव खबरें आती हैं तो उनको भी कवर करना पड़ता है, लेकिन हमेशा ओला के बारे में मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बता के रखी कि ओला की गाड़ी हो या टीवीएस की हो या बजाज की हो, किसी भी गाड़ी के अंदर 50% कॉस्ट उसकी बैटरी की रहती है। और कोई कंपनी अगर बैटरी बनाती है तो मजबूत गाड़ी को भी सस्ते दाम पर वो बेच सकती है। यही इसका प्लस पॉइंट हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। 20% की तेजी बनी है स्ट्रॉन्ग डिमांड रिकवरी की वजह से। किसकी? इन हाउस बैटरी, इन हाउस बैटरी की डिमांड की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल मिलाकर अगर देखते हैं तो ट्रिगर पॉइंट इसके अंदर यही है कि जो अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है, इन हाउस डेवलप की है लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP सेल। इन रेगुलरिटी फाइलिंग के अंदर ये सारी बातें बताई गई हैं, जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक के अंदर अच्छी खासा जंप देखने को मिला है। और कंपनी यहाँ पर तत्परता से जो स्वदेशी है इंडियन 4610 LFP सेल यहाँ पर बेचती हुई नज़र आ रही है, जो कि इस्तेमाल करती हुई नज़र आ रही है। 4610 फॉर्मेट जो LFP सेल है ये लार्जर है, जो पहले इस्तेमाल किया जाता था NMC 4680 भारत सेल। ठीक है, तो कुछ नई चीज़ें जब आती हैं, नई चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल मिला के, तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर सॉल्यूशन कंपनी ने कहा कि ये बढ़िया एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और टू व्हीलर इन फ्यूचर, अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि टू व्हीलर की सेल भी बढ़ी है। उसके पीछे का कारण है डीजल पेट्रोल गैस। और लड़ाई अभी भी चल रही है, लड़ाई तो अभी भी बंद नहीं हुई है।
ईरान ने बोला था कि भाई लेबनान भी हमारा ही एरिया है, लेबनान पर भी अटैक आपको नहीं करना है। इजराइल ने इतनी बुरी तरीके से ठोक दिया कि बस पूछिए मत ना। उधर गुस्सा आया, यूएई ने भी अटैक कर दिया और फिर ईरान ने भी अटैक कर दिया यूएई पर, ठीक है, कुवैत पर, यूएई पर, ठीक है। तो ये लड़ाई तो भी किसी तरीके से भी बंद होती हुई नजर नहीं आ रही है, ठीक है। मजा ले रहा है कौन? ट्रम्प। ट्रम्प कहता है कि चलो मिलकर दोनों हम होर्मुज स्ट्रेट से टैक्स वसूलते हैं। ट्रम्प को कुछ मालूम ही नहीं क्या बोलता है। ट्रम्प एक दिन पहले बोलता है कि पूरी सभ्यता खत्म कर दूंगा, अगले दिन बोलता है बैठ के चलो छोड़ो युद्ध को खत्म करो, उसके बाद बोलता है, कहता है कि टैक्स नहीं लेना है, टोल नहीं लेना है, होर्मुज का रास्ता क्लियर करो। उसके बाद कहता है चलिए मिलके दोनों बंद करते हैं रास्ता होर्मुज का और टैक्स वसूलते हैं, ठीक है। तो उसका कुछ मालूम नहीं है उसको कैसे कंसीडर करें, ठीक है। शायद वो आने वाले टाइम में, देखिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए अमेरिका के अंदर कि ट्रम्प को हटा दिया जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। अब फिलहाल ट्रम्प जबरदस्त उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत ही तेज तर्रार है। इंडिया के पीछे ऐसा पड़ा कि 50% का टैरिफ लगा के ही होश लिया, ठीक है। और अभी भी बोल के रखा हुआ है कि मैं 50% का टैरिफ लगाऊंगा उन देशों पर जिन्होंने हथियार सप्लाई किए हैं, किसको? ईरान को। तो किसको दुश्मन बना लिया इसने? रसिया को और चाइना को। यानी कि लड़ाई अभी और बढ़ेगी। दोस्तों आपको तो कल से ही मालूम है कि यहां पर सीज फायर होने वाला है। ये किसको मालूम था पहले से ही? देखिए इस शेयर को, देखिए ग्रो को, किसको मालूम था कि उसने 5 दिन के अंदर, पिछले 5 दिन के अंदर 18% की तेजी बन गई है। किसी को तो इंटरनल खबर थी कि आगे युद्ध बंद होने वाला है। कौन सा ऐसा बड़ा प्लेयर था जिसने जबरदस्त खरीदारी की? किसको सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी यहां पर? मालूम नहीं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा होता है, एक तरफ युद्ध चल रहा है और यहां पर कुछ अलग ही प्रकार का युद्ध चल रहा है। ये वहां से भी बड़ा है। वहां तो आप ट्रम्प को समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, उसका उल्टा समझ सकते हैं। यहां पर तो आप समझ ही नहीं सकते। इधर की उधर की कंपेयर करें, इधर की कंपेयर करें, कंपेयर करें या ना करें, देख लीजिए आपके सामने है कितनी बड़ी तेजी बन गई है। 18% की 5 दिन के अंदर तेजी बन गई है और 1 महीने के अंदर 25% की तेजी बन गई है, ठीक। बड़ी गिरावट हुई थी, मौका लोगों ने उठाया था। यहां पर ऊपर की साइड में शेयर गया था 193 से लगभग 155 रुपए के आसपास पहुंच गया था और फिर देखिए जबरदस्त पैसा बन गया। दोस्तों अगला शेयर है एंजल वन। मार्केट के अंदर गिरावट हुई लेकिन फायदा तो किसी किसी का ही हुआ है। इस शेयर को देखिए, एंजल वन के अंदर गिरावट हुई और कितना पैसा लोगों ने कमाया है। ओला को भूल जाइए, और भी देखिए यहाँ पर 31% पैसा बन गया है और जबरदस्त गिरावट नीचे की साइड में हुई थी। देखिए बड़ी गिरावट हुई थी नीचे की साइड में शेयर के अंदर, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। 52 वीक लो के आसपास पहुंच गया था, बड़ी गिरावट हो गई थी नीचे 265 रुपये के आसपास बड़ी गिरावट हुई थी इस शेयर के अंदर। बढ़िया पैसा लोगों ने बना लिया। दोस्तों कल हमने कुछ ऐसे शेयर कवर किए थे जो एक दिन के अंदर 10-10% भागे, उनमें संवर्धना मदरसन भी था। तो इसको भी देख सकते हैं 5 दिन के अंदर। देखिए जब सबसे पहले तो गिरावट देखिए, ऊपर से 136 रुपये से गिरते गिरते कितना नीचे पहुंच गया था, 105, और 105 से भी देखिए 116 रुपये के आसपास है और शानदार तरीके से बढ़िया जबरदस्त इसने जंप मारा और कितना पैसा बना के दे दिया, 13-14% के रिटर्न। मजबूत कंपनी से इतना पैसा बढ़िया होता है। फिर दोबारा अगर वहीं पर पहुंच गया तो क्या होगा? देखिए अभी लड़ाई तो शांत नहीं हुई है, लेकिन ये कौन प्लेयर था जिसने इतना शानदार पैसा कमा लिया है? ये शेयर कुछ भी नहीं है, इसके अलावा इतने सारे शेयर्स हैं जो नीचे की साइड से जबरदस्त उछाल दिया और बढ़िया लोगों का पैसा इन्होंने बना के दिया। तो दोस्तों रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती है, मार्केट कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता रहता हूं कि पैसे के दम पे किसी शेयर को कितना कितना भगा दिया जाता है और आप जुड़े रहते हैं युद्ध से। गिरावटें बड़े काम की होती हैं, जो वॉरेन बफेट ने बोला है, गिरावटें काम की होती हैं जब सब लोग डरे रहते हैं, तभी आपको ध्यान लगाना है। बस ये देखना होता है कि कहीं ईरान खत्म तो नहीं हो जाएगा और कहीं इजराइल खत्म तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक दिन तो युद्ध रुकेगा, लेकिन फिलहाल तो अभी लड़ाई जिस तरीके से चल रही है, युद्ध रुकता हुआ तो अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी थोड़े समय के लिए जो 2 सप्ताह के लिए युद्ध रोकने की बात की गई है वो एक अच्छी पहल है, लेकिन लेबनान को उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ईरान इस पर गुस्सा रहा है, उधर इजराइल दबा के ठोक रहा है और इधर ईरान भी खाड़ी देशों को पीट रहा है। अब देखिए किस तरह का युद्ध है। धन्यवाद।